दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, संपूर्ण तैयारी के बारे में, क्या क्या पढ़ें। 60 दिन आपका 16 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो 60 दिन लगभग आपके पास कुल मिलाकर मोटा मोटी दिन बचे हैं। तो आप लोग क्या ऐसा करें, क्या चमत्कार हो जाए ऐसा कि आप लोग सफल हो जाएं इस एग्ज़ाम में। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले बात हम बता दें, खंड शिक्षा अधिकारी है आपकी, तो ये इसका ग्रेड पे आपको पता है 4800 ग्रेड पे है। बीएड वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है। 69,000 भर्ती का हर्ष देखते हुए अब यही एकमात्र बीएड वालों के लिए इस समय वर्तमान में एक अवसर है, एकमात्र। तो खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में अगर बताएं पद के बारे में, तो गजटेड पद है, राजपत्रित अधिकारी का पद है। अभी और सुविधा ये हो गई कि पहले इनका जो प्रमोशन होता था बहुत डिले होता था, लेकिन अब प्रमोशन बहुत आसानी से आपका बीएसए में हो जाएगा। और ये पद खंड शिक्षा अधिकारी का एबीएसए कहा जाएगा, असिस्टेंट बीएसए कहा जाएगा। तो एक प्रकार से पीसीएस की पोस्ट हो गई आपकी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है, इसका कार्य जो है वह खंड शिक्षा अधिकारी का होता है, निरीक्षण करना होता है स्कूल में, जो प्राइमरी मिडिल स्कूल्स हैं। तो आपको एक समाज सेवा करने का अच्छा अवसर मिलता है। बच्चों की जो शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उस फील्ड में आपको बहुत कुछ करने के लिए है, ये सेवा आपको उपलब्ध कराती। प्लस मज़ा भी आता है, आप घूम, ऐसा नहीं कि एक जगह ऑफिस में जा रहे हैं सुबह से शाम एक ही जगह बैठना है, काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी में आपको ये फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क में मज़ा आता है घूम घूम के कार्य करने में, ठीक है। ऐसा कुछ बाध्यता नहीं रहती कि हमको यहाँ पर ही जाना है, आपके ऊपर रहता है, आपको निरीक्षण करना होता है। शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले, हालांकि ऐसा लोग करते नहीं, लोग आराम करते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं कहूँगा कि शिक्षा के लिए, चूँकि अभी स्तर बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है प्राथमिक शिक्षा का, तो उसको उठाने में आप लोग हेल्प कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है वो खंड शिक्षा अधिकारी ही होता है। वो अगर चाह ले तो उसके क्षेत्र में जो शिक्षा प्रणाली है वो मजबूत हो जाए। क्योंकि जो टीचर्स भर्ती होकर आते हैं वो अपना जो है विशेषकर बच्चों को पढ़ाने में बहुत कम ही रुचि लेते हैं। बहुत कम ऐसी जगह देखा गया है कि बच्चों को पढ़ाने में कोई रुचि लेता हो। पहले की बात और थी, पहले जो है लोग मेहनत किया करते थे बच्चों के साथ, उनको आगे बढ़ाने में। लेकिन आज की स्थिति ये है कि छात्र भी जो जाते हैं वो सिर्फ मध्याह्न भोजन योजना के लिए जाते हैं। लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं प्राइमरी मिडिल में, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की जो प्रणाली है वो बहुत गलत है, ठीक है। तो इसमें सुधार अगर होगा तो भविष्य में इसका भी भविष्य है, ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो लूट रहे हैं, जिस तरह से लुटाई मची हुई है। अगर जो एजुकेटेड लोग हैं अगर वो पढ़ाएं प्राइमरी मिडिल्स में, तो इतने पैसे फूकने की आवश्यकता न पड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। आप दिल्ली में देख ही रहे हैं कि वहाँ का कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है। पढ़ाई वहाँ की देख रहे हैं प्राइमरी मिडिल की, वो प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए, जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो उस तरीके से होना भी चाहिए। इतनी भारी भारी तनख्वाह, भारी भरकम तनख्वाह लेने के बाद भी अगर उसका आउटकम कुछ नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो इस क्षेत्र में खंड शिक्षा अधिकारी अच्छा कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छा पद है कार्य की दृष्टि से भी। और आप बचपन सुनते होंगे, अगर जो लोग सरकारी स्कूल्स में पढ़े होंगे, डिप्टी साहब आएंगे आज, तो वही डिप्टी साहब ये खंड शिक्षा अधिकारी ही, इन्हीं को कहा जाता था डिप्टी साहब। वो जांचने आते थे, परखने आते थे कि यहाँ पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। लेकिन कभी आए नहीं वो, बस डिप्टी साहब ही रह गए। मैं तो पढ़ा हूँ कक्षा 8 तक, प्राइमरी मिडिल्स में ही पढ़ा हूँ, तो कभी डिप्टी साहब दिखे नहीं। लेकिन हाँ, इनका हौवा बहुत रहता था। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी थे। इनके कार्य को मैंने आपको मोटा मोटी बता ही दिया। निरीक्षण करना, अर्थात जो स्कूल्स हैं उनका निरीक्षण करना कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अन्य शिक्षण से इतर भी कार्य इनको कुछ दिए जाते हैं, वो थोड़े बहुत कार्य होते हैं और कुछ समय के लिए होते हैं, तो वो भी कार्य, मतलब सब कुछ अच्छा ही है। अब प्रमोशन के चांसेस हमने बताया आपको कि अब ज़्यादा अच्छे मौके हैं प्रमोशन के इस विभाग में। आपको रणनीति क्या अपनाना है कि 60 दिन में ही आपका परीक्षा निकल जाए। काफ़ी लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लोग नहीं कर पाए। तो 60 दिन में ऐसा क्या करें, चमत्कार की तैयारी हो सकती है या नहीं, ये भी एक प्रश्न उठता है कि क्या 60 दिन में तैयारी हो सकती है। अभी से शुरुआत करें, बिल्कुल हो सकती है।
इस परीक्षा के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लोक सेवा आयोग भले इसकी परीक्षा करा रहा है, लेकिन इसका पेपर का जो स्तर होगा वह इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पेपर जो सेटिंग की गई है वो जो पुराने पैनल थे उन लोगों से ही सेटिंग करवाई गई है। तो इसलिए जो है इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़कर ही पॉलिटी तैयार होगा, या फिर ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि आपको एस के पांडे या फिर सतीश चंद्रा या एनसीईआरटी पढ़कर ही इतिहास आप अच्छे से दे सकते हैं। जो क्वेश्चंस आएंगे खंड शिक्षा अधिकारी में फैक्चुअल ही आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ कितना रहेगा इन सब चीज़ों पर ये हम डिस्कस करते हैं। अब एक एक पर हम चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक पे। आपके सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, माइनस मार्किंग रहेगी। ये ध्यान में रखना है आपको, गलत क्वेश्चन जो ना आए उसको नहीं करना है। विकट परिस्थितियों में ही करना है, जब लगे कि हमारे बहुत कम हो रहे हैं। 16 अगस्त 2020 को ये आपकी परीक्षा है। 120 प्रश्न रहेंगे 300 अंकों के। अंक कुल 300 अंक रहेंगे, 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। इसमें जो टॉपिक्स हैं सामान्य विज्ञान अब मैं आपको 60 दिनों वालों के लिए बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। ये 60 डेज वालों के लिए है जो मैं अब बता रहा हूँ आपको। सामान्य विज्ञान, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। लूसेंट उठाइए और लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन है उसको जितनी बार हो सके पढ़ डालिए। बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है ये तो बहुत स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, हमको लूसेंट पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, आपके पास जो समय है इसमें जो आप कर सकते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें लूसेंट पढ़िए, जितनी बार हो सके पढ़ डालिए। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी का हमारा MCQ वाला पोर्शन जो प्लेलिस्ट में मैंने दिया है, और ग्रुप में भी BEO के ग्रुप में ही मैंने दिया है, वो आप अवश्य देख लें। बस इतना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतना भी मत करिए आप, लूसेंट भी मत उठाइए। मेरा विज्ञान का एक पूरा वीडियो है 2 घंटे का, ठीक है। वो उसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और आपका जीव विज्ञान तीनों है। बस उतना ही कर लो सामान्य विज्ञान, इससे इतर नहीं आएगा। अगर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 में, ठीक है, जिसकी संभावना भी है 20 से 25 प्रश्न आएंगे विज्ञान से ही अकेले, तो आप आराम से उसमें से 90% क्वेश्चंस हैंडल कर लोगे। तो पढ़िए ही मत, आप जो है सामान्य विज्ञान की हमारी वीडियो देख लीजिए, उतना ही बहुत है। दूसरा है इतिहास, जिसको हम क्रैश कोर्स वालों को PDF भी देंगे। इतिहास की बात करें तो इतिहास का भी कुछ नहीं करना है आपको, मेरा वीडियो देख लीजिए जो प्लेलिस्ट में मौजूद है। 6 घंटे का वीडियो है, 6 घंटे में आपका इतिहास कंप्लीट, ठीक है। उसको आप फास्ट करके, ऊपर ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ा करके देख लो, उससे आपका 6 घंटे का वीडियो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसा करके 3-3 घंटे की क्लास कई बार ले सकते हैं, रट जाएंगी चीज़ें आपको। पहली बार 6 घंटे सुनिए, दूसरी बार 3 घंटे, फिर 3-3 घंटे करके आप समय दे देकर सुन लीजिए, कितनी बार आप रिवीजन कर लोगे, ठीक। ये हो गया। जनसंख्या पारिस्थितिकी नगरीकरण, पारिस्थितिकी पे हमने जो है एक MCQ चलाई थी श्रृंखला, वो आप देख लीजिए। उससे ज़्यादा आपको MCQ में कुछ नहीं करना है। जनसंख्या नगरीकरण, इस पर एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, आप हमारा चैनल ये देखते रहिए। ये आप कर सकते हो, नहीं तो परीक्षावाणी की जो आती है, परीक्षावाणी का जो जनसंख्या नगरीकरण आता है वो ले लो मार्केट से, अगर आपके पास है तो। उसी के जो क्वेश्चंस हैं जो बाद में दिए हैं उसको विशेषकर आप तैयार कर लो, नहीं तो हम तो करवाएंगे। आप वेट कर सकते हैं, वेट कर लीजिए। अगर आपको अभी पढ़ना है तो जनसंख्या नगरीकरण का आप तैयार कर लीजिए, बाकी क्रैश कोर्स वाले में हम उपलब्ध कराएंगे जो हमने PDF बनाई हुई है। पारिस्थितिकी पर्यावरण का भी हम PDF उपलब्ध करा देंगे, जिनके पास जो घर पे पढ़ना चाहते हैं पारिस्थितिकी के लिए, आप परीक्षावाणी का ही जो पारिस्थितिकी पर्यावरण आता है बुक आती है, उस बुक को पूरा जो क्वेश्चंस है उसके लास्ट के वो तैयार कर लीजिए, और जो ब्लॉक में दिए हुए हैं जो फैक्ट महत्वपूर्ण उनको आप तैयार कर लीजिए। इसमें आपका राष्ट्रीय आंदोलन भी आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन भी हिस्ट्री में ही आ जाएगा, उसी वीडियो में देख लीजिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था का भी हमारा MCQ चल ही रहा है, वो आप देख लीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए हमने संविधान का अनुच्छेद
एक वीडियो दिया हुआ है, वो अनुच्छेद वाला वीडियो देख लीजिए। महत्वपूर्ण संशोधन जो हुए हैं वो वीडियो मैंने दिया है, वो देख लीजिए। अच्छा, इन सब सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट की और वीडियोस की ये लिंक्स जो हैं एक साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। आप उस लिंक को ओपन करके डायरेक्ट सबको देख सकते हैं वीडियोस को। बाकी जो ग्रुप्स में हैं तो सारे वीडियोस मैं एक बार पुनः दे दूँगा, आज या कल में एक बार पुनः ये वीडियोस जो मैं बोल रहा हूँ आपको दे दूंगा, प्लेलिस्ट दे दूंगा इनकी। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी की जो हमने एमसीक्यू चलाए थे आपको, इतना पर्याप्त है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो मैंने एमसीक्यू दिया था आपको, उतना ही पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। बाकी इतिहास का तो पूरा एक 6 घंटे का वीडियो, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, भारतीय जो आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन भी है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। अर्थव्यवस्था पे एक वीडियो आया है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है फैक्ट के लिए। अर्थव्यवस्था पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक वीडियो, 2-3 घंटे का वीडियो रहेगा, कंप्लीट अर्थव्यवस्था रहेगा करंट को जोड़ करके, बजट और जो अन्य जो चीज़ें हैं जो करंट के पोर्शन में आती है आपके। अभी हम करंट अफेयर्स पे भी चर्चा करेंगे विस्तृत, तो वो सब इसमें सम्मिलित रहेगा। संस्कृति पे, कला संस्कृति के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम हिस्ट्री में ही आ जाएंगे। अलग से क्वेश्चन हम कुछ करा देंगे आपको, कुछ फैक्ट्स संस्कृति से, जैसे आपका नाट्य वगैरह हुआ और आपका चित्रकला हुआ, अन्य कलाएं हुई, उससे संबंधित वो क्वेश्चन हम करा देंगे आपको। करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी हम जब पूरा बता देते हैं तो चर्चा करते हैं अलग से करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। रीजनिंग और गणित अभी इसको छोड़ दें, इसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे आपको। और जो लोग ग्रुप में हैं, रीजनिंग और गणित के, मैथ के जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन पर वीडियोज़ जो होंगे बेस्ट वीडियोज़ यूट्यूब पे, वो मैं ग्रुप में दे दूँगा, उनको आप देख कर के चले जाओ, क्योंकि समय कम है। कुछ क्वेश्चंस स्पेसिफिक होते हैं, पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे आरओ में हो चाहे बीईओ में हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी आपको मैं बता दूँ, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रहेंगे। 120 में अधिकतम 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहेंगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग के सवाल जो रहेंगे 4-5 आप सॉल्व कर ही लोगे, इसी तरह 4-5 प्रश्न रहेंगे मैथ के, उसमें कुछ इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैथ आपकी बहुत वीक है और आपके पास समय नहीं है पढ़ने का तो मैथ आप छोड़ भी सकते हो। रीजनिंग लेकिन आपको करना है, रीजनिंग आसान होती है, वो तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, आपकी बुद्धि कौशल होती हो। अच्छा, अर्थात आपके दिमाग पर निर्भर करता है कि आपका दिमाग कितना तेज, उसमें बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन या फिर फार्मूले वगैरह नहीं लगाने होते आपको। तो रीजनिंग आप अवश्य सॉल्व कर सकते हैं 5 आसानी से। बाकी 5 मैथ के क्वेश्चन भी उन वीडियोज़ में हो जाएंगे जो हम आपको दे देंगे। अब उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, अर्थात कुल मिला के यूपी स्पेशल की बात कर रहा है। यूपी स्पेशल के लिए जिनके पास परीक्षा वाड़ी है वो देख लीजिए, या यूपी स्पेशल के लिए केबीसी नैनो भी आती है इंग्लिश वालों के लिए, वो देख सकते हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश विशेष का एक मैंने टेस्ट तैयार किया है, उस टेस्ट से बाहर कुछ नहीं आना है, तो वो टेस्ट आप देख लीजिएगा, टेस्ट मैं दे दूँगा आपको ग्रुप में। भूगोल, विश्व का भूगोल का मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, भारत का भूगोल का परसों वीडियो दूंगा मैं, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, दोनों को मिक्सअप करके दे दूंगा उसके बाद। और इसके अलावा इतिहास भूगोल का एमसीक्यू जो हमने दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी आपको दिख रहा होगा, वो सारे एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर लो तेज़ी से, स्पीड बढ़ा करके। आप जब यूट्यूब चलाते हैं तो इस जगह पे देखेंगे कि यहाँ पर एक 3 बिंदु आप आएगा, तो यहीं पर जब आप क्लिक करोगे तो स्पीड आएगा, तो स्पीड को आप इंक्रीज़ कर सकते हो 1 के गुणे में, 2 के गुणे में, 2.5 के गुणे, मतलब ये 2 गुना स्पीड हो जाएगी, 3 गुना स्पीड हो जाएगी, इस तरह से आएगा। तो स्पीड आप बढ़ा घटा सकते हो, ये यूट्यूब सुविधा देता है ताकि आप फास्ट वीडियो देख सकिए। अब आपको करंट अफेयर्स बता दें मुख्यतः पढ़ना क्या है। हालांकि कल आपको बता दूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड इंस्टॉल किया हुआ है तो कल, नहीं किया है तो कर लें प्ले स्टोर से। कल मेरा जो है पूरा करंट अफेयर्स पर वीडियो आएगा, मैराथन वीडियो, ठीक है। उसमें जो है अभी तक का जितना करंट अफेयर्स है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए विशेषकर, ये मैं तैयार करवाऊंगा उसमें। उससे ज़्यादा आपको एक अक्षर नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स, उसी का PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और PDF कहाँ प्रोवाइड करूंगा ये भी मैं बता दूंगा आपको। वहाँ तो प्रोवाइड कराऊंगा ही, मेरे ग्रुप्स में प्रोवाइड कराऊंगा ही, जो स्टडी ग्रुप में। और भी मैं कोशिश करूंगा कि नीचे लिंक भी दे दूं आपको वीडियो के,
वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, उसको डाउनलोड कर लें। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो सूचकांक रिपोर्ट आपको पढ़ना है, वैश्विक सूचकांक जितने भी हैं महत्वपूर्ण, भारत में नीति आयोग या आदि कोई संस्था जो भारत की है उसने कोई रिपोर्ट जारी की है, जैसे एसडीजी सूचकांक जो है, इंडिया एसडीजी सूचकांक जो जारी हुआ, तो वो आपको इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार करनी है। उसमें कौन सा रैंक आई किस राज्य की, ये पुरस्कार सम्मान, इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दोनों आपको देखना है, महत्वपूर्ण। सम्मेलन कौन कौन से कहाँ कहाँ हुए, पुस्तक कौन कौन महत्वपूर्ण है, लेखक कौन है उसके, खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित सवाल, कौन महत्वपूर्ण प्रतियोगिता हुई, विजेता उनका कौन रहा और उपविजेता कौन रहा, चाहे व्यक्ति हो चाहे फिर कोई टीम हो। इसमें महत्वपूर्ण खेलों से जुड़ी अगर जो आपको सबसे ज़्यादा खबर, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्रिकेट से आते हैं, टेनिस से आते हैं, फुटबॉल से आते हैं, हॉकी से आते हैं। टेनिस वही ग्रैंड स्लैम जो होता है, इस बार तो 2 हुआ नहीं, केवल 1 ही हो पाया ऑस्ट्रेलियन, तो पिछला आप तैयार करेंगे। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, क्रिकेट से बहुत सवाल आते हैं, रिकॉर्ड नया कोई बड़ा बना उससे संबंधित। फुटबॉल से संबंधित जो वैश्विक जो महत्वपूर्ण जो टूर्नामेंट्स होते हैं उससे संबंधित कौन सी टीम जीती। हॉकी संबंधी जो महत्वपूर्ण जैसे अल्जा शाह वगैरह हो गया, ये महत्वपूर्ण कप हैं, इनका क्या परिणाम रहा, ये सब आपको देखना है। महत्वपूर्ण खेल व्यक्तित्व देखना है, प्रतियोगिता महत्वपूर्ण जैसे कि आपका राष्ट्रमंडल खेल होते हैं या ओलंपिक पैरालंपिक खेल हो गए, वैश्विक कोई चैंपियनशिप हुई किसी भी चीज़ की, मुक्केबाजी की हो, कबड्डी की हो या कुश्ती चैंपियनशिप हो, तीरंदाजी हो, इन सबको आपको देखना है। थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में ये चीज़ें पढ़नी होती हैं आपको। भारत में कौन कौन से खेल आयोजित हुए या होंगे, इनके बारे में आपको देखना है। बजट, आर्थिक समीक्षा में आपको बजट का आकार कितना रहा, थीम क्या रही बजट की आर्थिक समीक्षा की, योजनाएं कौन कौन सी घोषणाएं हुई योजनाओं की, आयात निर्यात की क्या कंडीशन है, कौन से मद की सबसे ज़्यादा आयात में है, कौन सा मद सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको टॉप 5 याद रख लेना है। इसी तरह कंट्रीज़ किसके साथ ज़्यादा व्यापार है, किसके साथ कम व्यापार है, ये देखना है। आयकर स्लैब जो है, नया आयकर स्लैब, उसके बारे में देखना है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। राजस्व संबंधी आंकड़े, जिसमें आपका राजस्व जो घाटा है, राजकोषीय घाटा है, प्राथमिक घाटा, ये सब देखना है। आय व्यय कितना आय, किससे सबसे ज़्यादा आय हुई, किससे सबसे ज़्यादा व्यय हुआ, ये आपको देखना है। जीडीपी कितनी है, आकार देखना है। लक्ष्य और घोषणाएं जो है महत्वपूर्ण बजट आर्थिक समीक्षा में, जो ऑलरेडी मैं बताऊंगा आपको करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। तूफान कौन कौन से चक्रवात महत्वपूर्ण आए, ये आपको देखना है। भूकंप, आपदाएं, भूकंप कहाँ पर आया, अगर आया है, आपदाएं महत्वपूर्ण, जैसे बाढ़, केरल बाढ़ वगैरह हो गई थी, तो इससे संबंधित चीज़ें आएंगी। सैन्य अभ्यास, ये महत्वपूर्ण, सैन्य अभ्यास किस देश के साथ कौन सा अभ्यास हुआ, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको, या फिर एक कुछ आविष्कार वगैरह आपको देखना है, महत्वपूर्ण आविष्कार शोध आदि हुए हैं, या कोई अभियान है महत्वपूर्ण जो चलाया गया है, वैश्विक अभियान, ठीक है, चाहे नासा, इसरो आदि के द्वारा जो चलाया जाता है, ये आपको थोड़ा विज्ञान प्रौद्योगिकी में देखना है। तो ये सब मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो में ऑलरेडी आ जाएगा, PDF में आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा यदि आपको लंबी तैयारी करनी, यूपी PCS, यूपी SSC आदि की भी, तो आप एक साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12 महीने या 1 साल या 2 साल का। इसमें आपको छूट मिल जाएगी यदि आप रेफरल कोड UD10 यूज़ करते हैं, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स में लाभ ये होगा आपको कि एक नियमित आपको कोर्स वीडियोज़ मिल जाया करेंगे, लाइव वीडियोज़ जो आए हुए हैं वो भी मिल जाएंगे। अनलिमिटेड, कोई भी लिमिट नहीं, कोई भी कोर्स, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। यूपी PSC, यूपी SSC के अंतर्गत कोई भी परीक्षा क्रैश कोर्स चल रहा है वो आप कर सकते हो। PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। प्लस कोर्स में आपको ये सुविधाएं मिलती हैं। तो आपको प्लस कोर्स में जाना है, UD10 ये रेफरल कोड प्रेस करना है और छूट का लाभ लेते हुए 1 या 2 वर्ष के लिए लीजिएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, कोई भी परीक्षा आएगी यूपी में, यूपी PSC या यूपी SSC करवाएगा, इसकी तैयारी आपको आराम से बिना कोई पे किए हो जाएगी। इसमें टेस्ट, क्विज वगैरह सब आपके ग्रुप जो डिस्कशन होता है वो सब आपको उपलब्ध होता है। बाकी 9453775039 ये मेरा नंबर है ही। कोई समस्या आने पर यहाँ पर आप हमको बताइएगा। तो UD10 रेफरल कोड ये ज़रूर आप प्रेस करिएगा अगर आपको एडमिशन लेना हो।
अब आपको मैं बता दूं कि कितने प्रश्न किस भाग से आ सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। कुल 120 प्रश्न रहेंगे आपके, जिसमें से सामान्य विज्ञान से आपके कम से कम 20 प्रश्न आएंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, पिछले पेपर से आप उठाकर देखिए तो आपको दिख जाएगा ये चीज़। कम से कम 20 प्रश्न यहाँ से आएंगे। इतिहास से आपके 15 से 20 प्रश्न इतिहास से बनेंगे। जनसंख्या पारिस्थितिकी नगरीकरण से कम 15 प्रश्न यहाँ से बनेंगे आपके। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति से मिलाकर आपके 20 से 25 प्रश्न बनेंगे। करंट अफेयर्स के आपके 20 से 25 प्रश्न रहेंगे। रीजनिंग और मैथ मिलाकर मैंने बताया कि लगभग 10 प्रश्न आपके रहेंगे। भूगोल के आपके कम से कम 15 से 20 प्रश्न रहेंगे। शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार जो उत्तर प्रदेश विशेष है, 10 से 15 प्रश्न यहाँ से रहेंगे उत्तर प्रदेश विशेष। तो इतना आप औसत निकालेंगे तो आपका 120 प्रश्न रहेगा। इसी अनुसार आपको तैयारी करनी है। लगभग सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है हमने। हमको जो देना है वो है भारत के भूगोल का वीडियो, उत्तर प्रदेश विशेष का वीडियो, अर्थव्यवस्था का एक वीडियो, संस्कृति भारतीय राज्य व्यवस्था तो दे ही रहा हूँ, संस्कृति का मैं दे दूंगा एक वीडियो, जनसंख्या नगरीकरण का एक वीडियो, पारिस्थितिकी का एक वीडियो। अब ये क्वे में रहेगा जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 वालों के लिए, आरओ 2016 वालों के लिए, बीईओ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब मैं इस पर कार्य करना आरंभ करूँगा। आप लोग लगातार देखते रहें ये हमारा चैनल, और लाइक कर दो भाई, लाइक तो करके जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।